भव बाधा हरो राधा नागर सोई। जान तन की झाई पड़े हरित श्याम दुत होय। नमस्कार मित्रों, मैं आपसे इसलिए भी मुखातिब हूँ कि लाइव के समय में बहुत से लोग अपने काम धंधों में बिजी रहते हैं और उनको समय नहीं मिल पाता कि उनसे रूबरू बातचीत हो सके और हम ऐसे ही बैठ करके सिर्फ संबोधित करते रहें तो कोई, इसलिए मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, जैसे आपने सुना होगा कि मैंने रामायण, महाभारत और ऐसे बहुत से जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनके ऊपर छोटे छोटे जो ऐसे ऐसी कहानियाँ थी जिन कथाओं के माध्यम से हमको जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा छुपी होती है। ऐसे छोटे छोटे पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने अपने हिमालयन टेल्स, हिमालय की लोक कथाएं जो हमारे उसमें वर्णित हैं उनकी मैंने आपसे चर्चा की थी। लेकिन आप लोग उनको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे ऑडियंस उन पे कमेंट्स लिख रहे हैं और उनकी रुचि भी है। तो इसी को देखते हुए एक तो सूर्यवंश है जिसमें पुरुषोत्तम भगवान राम होते हैं और रामायण तक आते आते वो कथा समाप्त हो जाती है। और दूसरा चंद्रवंश है। चंद्रवंश क्योंकि चंद्रमा हमारा निकट का मामा है, यूँ कहें कि पृथ्वी से बहुत गहरा संबंध है चंद्रमा का। तो इसलिए भी उनकी कथाएं, उनके वंश का वर्णन हम रुचिपूर्वक ढंग से सुनते हैं और वो हमको प्रभावित भी करती हैं। चंद्रवंश में बहुत से नृपति राजा, महान महान राजा हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण तक आने तक और यूँ कहें कि कौरव पांडवों के महाभारत होने तक उस वंश में ऐसे ऐसे नृपति हुए हैं और उन नृपतियों से अभी जो वंश चल रहे हैं, जो खस, यवन, म्लेच्छ, हिंद, जो ये आगे की जो अब कलयुग में भी जो पीढ़ियाँ चल रही हैं उनका भी उनसे बहुत गहरा संबंध है। तो इसलिए मैंने आपसे चर्चा करनी चाहिए कि अभी हम चलेंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे। उस श्रृंखला में पॉडकास्ट के माध्यम से चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन होगा। जैसे चंद्र से शुरू अगर हम करेंगे तो चंद्र जब 14 रत्नों में से चंद्रदेव प्रकट हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, सुंदर थे दिखने में। तो उन्होंने जब वो अपनी शिक्षा के दौरान गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से उनका प्रेम हो गया था और तारा से उनके पुत्र उत्पन्न हुए थे बुध, जो कि उन्हीं की तरह ही क्या थे, बहुत सुंदर थे चंद्रदेव की तरह। उनमें बृहस्पति की बुद्धि थी, चंद्र का रूप था और तारा से तो वे स्वयं उत्पन्न ही थे। और इसमें एक बहुत बड़ा संग्राम भी होता है चंद्रदेव का और तारा, उनकी प्रेमिका तारा और जो बृहस्पति जी की पत्नी थी उसके विषय में। और आगे चल के इन बुद्ध का जन्म होता है एक ऐसे रहस्यमय प्रसंग से, जबकि भगवान शंकर के श्राप से एक राजा स्त्री बन जाता है और इला रूप में परिवर्तित हो जाते हैं वो स्त्री रूप में, और उनसे बुद्ध का प्रेम संबंध होता है और बुद्ध से उनसे पुरवरा नाम की संतान का जन्म होता है। और पुरवरा अपने आप में एक महान प्रतापी राजा थे। और ये सारी कथाएं मैं आपको सुनाते चलूँगा पॉडकास्ट के माध्यम से, छोटे छोटे पॉडकास्ट होंगे जिनको कि आप मेरे चैनल हिमालयन टेल्स, हिमालय की लोक कथाओं के चैनल पर आप आराम से सुन सकेंगे, देख सकेंगे। उन वीडियो को मैं आप तक भेजता रहूँगा। पुरवरा ने उर्वशी, इंद्र की अप्सरा उर्वशी से प्रेम संबंध बनाया था और उससे जन्म हुआ था आयु का। और उर्वशी आयु को पुरवरा को सौंप करके स्वर्ग में वापस चले गई थी। और फिर आयु का जो वैवाहिक संबंध था वो रावण की पुत्री वंशजा जिसे भी कहते हैं, और एक नाम उनका इंदुमती भी है। और इंदुमती से उनका प्रेम विवाह हुआ था आयु का। और आयु से उनसे उत्पन्न हुए थे नहुस, राजा नहुस। और नहुस की कथा भी एक बहुत मर्मस्पर्शी कथा है। जिस समय वृत्रासुर का वध करके इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था तो इंद्र सरोवर में छुप गए थे। और उस समय राजा नहुस को देवताओं ने देखा कि बड़ा मनुष्य तो है लेकिन बड़ा पराक्रमी राजा है। तो नहुस को उन्होंने क्या कर दिया था, इंद्र पद दे दिया था। इंद्र पद मिलने के बाद जैसे राजपद मिलता है उसके बाद घमंड आ जाता है, वैसे ही राजा नहुस को भी घमंड हो गया था। उन्होंने इंद्र की पत्नी सची के ऊपर बुरी दृष्टि डाली थी और सची की पत्नी ने उनका ब्राह्मणों का अपमान करा करके उनको श्राप दिला दिया था। और यहाँ पर राजा नहुस पतित हो गए थे जब उन्होंने श्राप दिया था कि तुम जाओ सर्प हो जाओ, सांप हो जाओ। सांप एक निकृष्ट योनि है
इसीलिए सर्प एक बहुत निकृष्ट योनि है। और वो जब सर्प रूप में चले गए थे तो उनके उनके ही कुल में कई पीढ़ियों के बाद जब कौरव पांडवों का जन्म हुआ, जब धर्म के रूप में युधिष्ठिर ने अवतार लिया, तब युधिष्ठिर से उनकी जब धर्म चर्चा हुई तब उनको इस सर्प योनि से मुक्ति मिली थी। और यह एक बहुत लंबी कथा है, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉडकास्ट के माध्यम से छोटे छोटे रूपों में आपको वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। राजा नहुष से पैदा हुए थे ययाति। राजा ययाति की कथा भी एक बड़ी रोचक कथा है, जिनका विवाह शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और विश्व राक्षस राज विश्वकर्मा की जो पुत्री थी शमिष्ठा, इन दोनों से उनका विवाह हुआ था। विवाह तो उनका देवयानी से हुआ था, लेकिन शमिष्ठा दासी के रूप में उनके पास उनके राजमहल तक गई थी और उनका फिर प्रेम संबंध हो गया था और उन्हीं से सारे वंश की उत्पत्ति हुई। देवयानी से यदुवंश चला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, और शमिष्ठा से दस्यु, अनु और पुरुवंश चला, और इसी पुरुवंश में आगे चल करके भरत, कुरु, जिससे कुरुक्षेत्र कहते हैं, जिनसे कुरुक्षेत्र बना था, शांतनु, और उसके बाद आगे भीष्मापिता, चित्रवीर्य, और फिर उसके बाद नियोग विधि से व्यास के द्वारा उत्पन्न हुए थे धृतराष्ट्र और पांडु, और इससे कौरव पांडवों का जन्म होता है। एक जो विस्तृत कथा है, इस कथा का मैं आगे चल के आपको वर्णन करूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सनातन की जो बातें हैं वो आप लोगों के समझ में आनी भी चाहिए। इससे आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे वंश हुए हैं जो आपके जीवन में अभी तक चल रहे हैं। इन वंशों की आपको जानकारी होनी चाहिए। और इन्हीं शमिष्ठा के गर्भ से जो पुत्र हुए थे दस्यु, अनु, इन्हीं से मलेच्छ, गंधार, जितने भी नरपति हुए जो सारे संसार में फैले हुए हैं, जो अभी तक चल रहे हैं, उन वंशों की उत्पत्ति हुई थी। और यह सनातन का एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप है। और पॉडकास्ट के माध्यम से एक यूँ कहें कि जैसे एक छोटी सी मछली कितना उड़ सकती है, इतना ही हम ज्ञान आप तक पहुंचा पाएंगे। और उस ज्ञान को आप सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो हमें भी लगेगा कि हमने अपने सेना निवृत्ति के जो कुछ समय पीछे जो हमने स्वाध्याय किया वह आप तक पहुंचाने का शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत शुभ हो। और यह सूचना आप तक पहुंचाने के लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से, मैं लाइव भी आ सकता था लेकिन लाइव में आप लोग नहीं जुड़ पाते हैं, अपने काम धंधों में बिजी रहते हैं, इसलिए इस छोटे वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये सूचना दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।